काला दिवस है और बलिदान दिवस मनाया जा रहा है मुंबई में, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, बलिदान दिवस तो हम हर जगह मनाते हैं। हम नहीं थे तो भी मनोज जी मनाते थे। तो आज बलिदान दिवस है, उसके लिए तो हम लोगों को बहुत तकलीफ़ है कि आज के दिन हमारे समाज का बहुत बड़ा क्षति हुआ था। मेरे परिवार की बहुत बड़ी क्षति हुई थी। हमारे सर पर एक जो हाथ था वो चला गया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे इतनी ताकत मिली उनके विचार को लेकर के। मुझे विचारधारा मुझे आगे बढ़ानी है, इसलिए मुझे ताकत मिली कि अगर हम टूट जाते हैं तो हम तिवारी जी की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन हमारी विचारधारा हमारे हर जगह जो जितने भी लोग हैं वो विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, और मेरी विचारधारा कट्टर हिंदूवादी की है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे पार्टी में जितने भी लोग हैं वो कमलेश तिवारी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और ऐसा कुछ करके जाएं कि जो तिवारी जी चाहते थे वो अभी तक तो हमारे कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री और कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेहनत कर रहे हैं लोग, तो उसके मौके पे हम ये चाहते हैं कि हमारे पार्टी में जो महाराष्ट्र में जितने भी लोग काम कर रहे हैं आगे विधायक, सांसद आएँ और हिंदू समाज पार्टी के नेतृत्व में काम करें, और जो भी हम लोग चाहते हैं वो हो। सबसे बड़ी चीज़ दीदी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है मनोज तिवारी जी के लिए, तो मनोज तिवारी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है, काफ़ी लोगों की आंखें नम थी, जब आपकी आंखें नम थी, तो महाराष्ट्र वासियों के लिए क्या संदेश है? महाराष्ट्र के लिए बस हम एक ही देखिए संदेश देना चाहते हैं, जो भी महाराष्ट्र के हमारे हिंदूवादी भाई हैं सबके लिए संदेश है, सारे हिंदुओं के लिए एक ही संदेश है कि जो घटना हमारे साथ हुई है ये घटना हर व्यक्ति के साथ हो सकती है, हो भी रही है। तो नहीं एक रहोगे तो यही घटना हर व्यक्ति के साथ हो, संगठित रहो, क्योंकि हर आदमी हम लोगों के जैसा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। जिसके साथ में ये घटना होती है उसका परिवार बिखर जाता है। मुसलमानों का यही काम है कि हर हिंदू का इस तरीके से उसके साथ घटना कर देना। तो एकजुट रहो, जो एकजुट रहोगे तो बचे रहोगे, अगर बटोगे तो कटोगे, ये सत्य है। हिंदू राष्ट्र की जो बात बैंक जी ने आज किया है, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सब क्यों मनना चाहिए? देखिए, मुसलमानों के पास 75 देश हैं और हम लोगों के पास एक देश है, सिर्फ एक देश है। अगर हम यहाँ से भी भगे तो हम कहाँ जाएंगे? कोई भी देश मुझे नहीं लेगा, हमारे हिंदुओं को कोई भी देश नहीं लेगा। तो हम ये चाहते हैं कि भाई सब उनके जो 75 देश हैं, मुसलमान यहाँ से, क्योंकि जब 47 में बंटवारा हुआ था तो मुसलमानों को सबको जाना चाहिए था, लेकिन कुछ रह गए मुसलमान। और गलती किसकी थी? गांधी की। गांधी की वजह से मुसलमान यहाँ रह गया। अब वो इतनी संख्या बढ़ा ले गया, एक मुसलमान के 15-15 बच्चे हैं, सुअरों के जैसी औलाद पैदा करके रखे हैं। तो अब वो तो अगर 15 बच्चे हैं तो 15 उनको घर चाहिए, तो हिंदू का ही तो लेंगे ना। और हिंदू लड़ना नहीं चाहता है, वो लड़ेगा नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा हो, मुसलमान यहाँ से जाएं पाकिस्तान, जाएं बांग्लादेश, उनके 75 देश अपने किसी भी देश में जाएं, लेकिन हमारा हिंदू देश जो है हमारा भारत है। हमारे भारत में, हिंदुस्तान में हमारा हिंदू ही चाहिए मुझे। चलिए, आखिरी सवाल, कमलेश तिवारी जी की हत्या को 5 साल हुए शहादत को, जिस तरह से आज श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, तो कितनी चैलेंजिंग रहा आपके लिए, कितनी कठिन चुनौती आपने 5 साल के दरमियान फेस किया? मुझे बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि हिंदुत्व का जो काम होता है ना, वो करने में आपको बहुत समस्या इसलिए खड़ी होती, क्योंकि पता नहीं क्यों हिंदू नहीं जाग रहा है। हिंदू को तो तन मन धन से साथ देना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं क्यों साथ नहीं आ रहा, क्या उसको किस चीज़ का डर है। तो चुनौती तो मुझे बहुत है, लेकिन चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं और एक एक हिंदू को हम जगा रहे हैं कि भाई अब नहीं जागोगे। जैसा कि आज हम महाराष्ट्र में मुंबई में आए हैं, माननीय तिवारी जी के नेतृत्व में आज एक हमारी श्रद्धांजलि सभा जो हमारे फूफा जी की आयोजित की गई है, उसमें हमने जो एजेंडा हमारी पार्टी का जो प्रस्तावना रही है, वो प्रथम रूप से जो हमारे तिवारी जी की भी रही, वो थी हिंदू राष्ट्र को घोषित करने की। और हिंदू राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य है वो बहुत ही कठिन है, जो कि आज का समय आप देख रहे हैं। हिंदू कभी संगठित नहीं हो सकता, और अगर संगठित नहीं होगा तो कटेगा, और जब बटेगा तो उसका कटना निश्चित है। और जब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा है, उस परिभाषा में हम एक इस्लाम मुक्त भारत चाहते हैं।
जिन्होंने जिन आक्रांताओं ने शुरू में हमारे मुगलों ने और इन्होंने जो हमारे राजपूतों में युद्ध हुआ, हमारे हिंदू योद्धाओं में युद्ध हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध लड़ा, महाराणा प्रताप जी ने युद्ध लड़ा, बड़े बड़े वीर सैनिकों ने युद्ध लड़ा और हमारी पावन भारत भूमि की धरा को उन्होंने एक बचाने का, सुरक्षित करने का कार्य जो किया है, उसे हम कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे किस रूप में, अगर यदि हम आज उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे, आज हम उसे अगर बचा करके नहीं रखेंगे, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो यह आगे हमारे लिए कभी भी असंभव कार्य हो जाएगा, जो कि आप बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और श्रीलंका में पूरी तरीके से देख चुके हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर जैसे जो राज्य हैं वो पूरी तरह से इस्लामिक फोबिया बिल्कुल ग्रसित हो चुके हैं, जहां पर इस्लाम फॉलो करने वाले लोगों की संख्या 90% से भी ऊपर जा चुकी है। तो ये हमारे लिए बड़ा ही एक चिंता का विषय है और इसको हमें जो भी है बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ करके लोगों को संगठित रूप से कार्य करना है। और साथ ही साथ जो हमारे फूफा जी की हत्या हुई, आज 5 वर्ष उसको हो गए हैं, जो जेल में अपराधी बंद हैं वो पूरी तरह से बिरयानी का, हर चीज़ों का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में उनकी छत्र छाया में भारी भरकम सुरक्षा में आते जाते हैं, हमसे नज़र मिलाते हैं और हम अकेले शेर की तरह, हम इनके शेर हैं, उनसे सामने हम कोर्ट परिसर में टकराते हैं। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि जो अभी राम गोपाल मिश्रा जी का जो कांड हुआ बहराइच में, उत्तर प्रदेश में, वो हमारे लिए बहुत ही शर्मसार करने वाला कृत्य था। वर्ष 2019 में ये कार्य हुआ और जस्ट इसी अक्टूबर के महीने में राम गोपाल, आज का दिन एक्चुअल में हम पूरे भारतवर्ष में काला दिन मनाएंगे, लेकिन आज हमारे मन में ये आया कि वे बलिदान दिवस मनाएंगे, क्योंकि उनका बलिदान वाया नहीं जाना चाहिए। ये हमारी धरोहर है और उसको आगे लेके जाना है। उनकी जो सोच थी वो सोच को हमको आगे लेके जाना है। तो ये बलिदान दिवस के माध्यम से हमने ये आज से मैं बोल चुका हूँ कि जैसे भी आगे हमारा एक भी एमएलए अगर आ जाता है तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ ये 18 अक्टूबर का जो दिन है इसको मैं बलिदान दिवस के तौर पे मनाने का पूरा सिफारिश करूँगा।